राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत एवं इतिहासकार। राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत। किसी भी देश अथवा प्रदेश विशेष का गौरव उसके इतिहास से जाना जाता है और किसी भी भूभाग का इतिहास जानने के लिए उस क्षेत्र विशेष से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इन स्रोतों में शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य एवं चित्रकला के नमूने, काव्य, कथा, ख्यात, वंशावलियाँ, शासकों द्वारा जारी किए गए परवाने, दान पत्र, पट्टे, दस्तावेज, सिक्के और राजकीय प्रशासन से संबंधित खाते बहियां तथा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इत्यादि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु इनमें से कुछ स्रोतों से मिलने वाली जानकारी अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण, एकपक्षीय एवं अविश्वसनीय है। अतः विशुद्ध इतिहास की रचना करते समय सभी उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मुख्य साधनों का वर्गीकरण। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास जानने के मुख्य साधनों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पुरातात्विक सामग्री, दूसरा पुरालेख संबंधी सामग्री, तीसरा है ऐतिहासिक साहित्य एवं चौथा स्थापत्य एवं चित्रकला। इन सभी के सामूहिक अध्ययन के आधार पर हमें राजस्थान के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिल सकती है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अथवा सामग्री से हमारा अभिप्राय खोजों और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री से है, जिसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। संयोग से इस प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार की पुरातत्व संबंधी सामग्री का विवेचन निम्नानुसार किया जा सकता है। पहला है मृद भांड। ऐतिहासिक युग की सामग्री में मृद भांडों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आहड़ के उत्खनन में मृद भांड से संबंधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काटकर, छीलकर तथा उभार कर इन मृद भांडों को आकर्षक बनाया जाता था। बागौर के उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों का रंग मटमैला है और वे कुछ मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं। इन भांडों में अलंकरण का अभाव है। निकट रंगमहल की खुदाई से प्राप्त मृद भांड कुछ मोटे और खुरदरे हैं। इनमें क्रमशः दृढ़ता और चिकनापन तथा अलंकरण बढ़ता गया। यहाँ के मृद भांड विशेषतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले मृद भांडों का संबंध ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा काल तक के अन्य स्थानों के भांडों से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जयपुर के निकट रेड के उत्खनन से प्राप्त मृद भांड 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा काल तक देखने को मिलता है। दूसरा है मृष मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ। पुरातात्विक सामग्री में मृष मूर्तियाँ बड़े महत्व की हैं। रंगमहल के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में एक मूर्ति शिष्य और शिक्षक की है। यहाँ से मिलने वाली अन्य पकी हुई मिट्टी की स्त्री, पुरुष, पक्षी तथा जानवरों की मूर्तियाँ गांधार शैली की जान पड़ती हैं। रेड में हाथ की बनी तथा ढाली गई, पकाई गई और कई मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें मातृदेवी तथा शक्ति के विविध रूपों की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों को आभूषणों से अलंकृत किया गया है। आभूषणों में कान के कर्णफूल, गले का नाभि तक का हार, मोतियों के जेवर, चूड़ियाँ, करधनी व पाजेब मुख्य हैं। शिव पार्वती, यक्ष, गंधर्व, हाथी, घुड़सवार, शेर, गाय, बैल, कुत्ता, ऊंट, रथ, खिलौने, मच्छी, बंदर तथा अनेक पक्षियों के
मृष्मय प्रतीक बड़े रोचक दिखाई देते हैं। इन प्रतीकों से जनजीवन की अच्छी झांकी उपलब्ध होती है। ऐसी ही मूर्तियां सांबर में उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, जिससे उस युग की धार्मिक तथा कलात्मक स्थिति का पता चलता है। तीसरा है आयुध। अनेक स्थानों के उत्खनन से पाषाण, तांबे एवं लोहे के आयुध भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ की सभ्यता के प्रथम चरण से संबंध रखने वाले छीलने, छेद करने तथा काटने के विविध आकार के पाषाण उपकरण देखे गए हैं। यहाँ पाषाण की गदाएं भी प्राप्त हुई हैं। बागौर के उत्खनन में भी पाषाण के आयुध प्राप्त हुए हैं। इनमें नोकदार तीक्ष्ण धार वाले फलक, कुंठित फलक, तिरछे फलक, त्रिभुज फलक आदि हैं। इनको मछली मारने, जंगली जानवरों का शिकार करने, छीलने, छेद करने आदि कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता था। आहड़ से तांबे के आयुध भी प्राप्त हुए हैं, जो लकड़ी काटने, छीलने, शिकार करने आदि के लिए काम में लाए जाते थे। बागौर में भी कुछ ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर शिखर के उत्खनन में तो सैकड़ों ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। बालाथल उदयपुर के उत्खनन से कुछ ताम्र आयुध पाए गए हैं, लेकिन वे संख्या में अधिक नहीं हैं। रंगमहल गंगानगर के उत्खनन से कुछ लोहे के आयुध प्राप्त हुए हैं। रेड के उत्खनन से लोहे के आयुध जैसे तलवार, खंजर, भाले, बर्छी, चाकू, तीर, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। इन आयुधों से वहाँ के निवासियों की अखेट प्रियता का तो पता चलता ही है, साथ ही ये भी ज्ञात होता है कि इन सभ्यताओं के लोग ताम्र और लोहे का प्रयोग भी जानते थे। वसावत अवशेष। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई में वसावत अवशेष यानी गृह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गंगा में प्राप्त अवशेषों से पता लगता है कि मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और उन पर मिट्टी का प्लास्टर लगाया जाता था। मकानों में चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। आहड़ में मुलायम काले पत्थरों से मकान बनाए गए थे। यहाँ मकानों के फर्श को काली मिट्टी के साथ नदी की बालू को मिलाकर बनाया जाता था। बागौर की सभ्यता में घरों को नदी की चट्टानों के पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता था। घरों के फर्श को पत्थरों से समतल बना दिया जाता था। रंगमहल के मकानों का निर्माण ईंटों द्वारा होता था। यहाँ साधारण स्तर के निवासियों के घर छोटे तथा सादे होते थे, फिर भी उन्हें घरों को चित्रों द्वारा सजाने का चाव था। बैराठ में भी मकान ईंटों से बनाए जाते थे। सांबर की खुदाई में 45 घरों के ढांचे प्रकाश में आए हैं। इन मकानों का स्वरूप खुले आंगन तथा 3-4 कमरों को लिए हुए है। मकानों, दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों के निर्माण में पकी हुई ईंटें तथा मिट्टी काम में ली गई थी। छतों को भट्टे में पकाए गए कवेलुओं से ढका जाता था। पांचवा है अस्थियां। अनेक स्थलों की खुदाई में अस्थियों के टुकड़े भी मिले हैं। उदाहरणार्थ बागौर उत्खनन में अनेक अस्थियों के टुकड़े मिले हैं। श्रीमती D.R. शाह का मत है कि ये अस्थियां गाय, बैल, मृग, चीतल, बारहसिंगा, सूअर, गिद्धड़, कछुआ आदि की हैं। यदि श्रीमती शाह का ये अनुमान ठीक है तो ये माना जा सकता है कि उस समय का मानव मांसाहारी था और कृषि करना भी सीख चुका था। कुछ जली हुई हड्डियां मांस के भुने जाने का प्रमाण हैं। तृतीय चरण की खुदाई में अस्थियों का कम उपलब्ध होना कृषि की प्राधान्यता बढ़ना प्रमाणित करता है। कुछ स्थलों पर अस्थियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। मणके। कुछ स्थलों के उत्खनन में कांच व पत्थर के मणके यानी मणियाँ भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खनन में मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मणियाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसे मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे।
कालीबंगा में कांच के मणके प्राप्त हुए हैं तथा बालाथल में बहुमूल्य पत्थर के मणके मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। मुद्राएं व ठप्पे। मुद्राएं व ठप्पे। कुछ स्थलों की खुदाई में मुद्राएं व ठप्पे मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़ की द्वितीय काल की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ मुद्राएं अस्पष्ट हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकश है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिससे इसका काल 2री सदी ईसा पूर्व आंका जाता है। रंग महल से कुषाणकालीन तथा उसके पिछले काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से कुछ पंचमार्क हैं और कुछ कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क तृतीय के काल की हैं। बैराठ में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क हैं। शेष 28 मुद्राएं यूनानी एवं भारतीय यूनानी राजाओं की हैं। इन मुद्राओं से ये प्रमाणित होता है कि बैराठ यूनानी शासकों के अधिकार में था, क्योंकि 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं मिनेंडर की हैं। इनसे ये भी सिद्ध होता है कि बीजक की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 ईस्वी तक बना रहा। 8वीं पुरातात्विक सामग्री है अनाज के दाने। अनेक स्थलों की खुदाई में अनाज के दाने या अनाज के बीज भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ की खुदाई में अनाज के दाने तथा अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं। रंग महल की खुदाई में कुछ चावल के दाने मिले हैं। संभवतः यहाँ के लोग चावल की विशेष रूप से खेती करते थे और वह उनका मुख्य भोजन था। इस प्रकार पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि ये सामग्री राजनीतिक इतिहास से सीधा संबंध नहीं रखती, फिर भी सामग्री की सहायता से ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है तथा जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है।